नमस्कार दोस्तों। जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी का जो है लगभग 2 सप्ताह बीत चुका है और सर्दी इतनी है कि ऐसे खड़े हैं तो देखिए ऐसा लगता है कि हाथ जम गया। सर्दी से लोग परेशान हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको बड़ी परेशानी है। तो उसको देखते हुए हमारे पास जड़ी बूटियों का कुछ ऐसा भंडार है, कुछ खजाने हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। लेकिन कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी चूज़ की है मैंने आज, जो कि इनका काढ़ा पीने से, इनकी चाय पीने से, जो हमारे सीनियर सिटीजन हो या फिर नौजवान है, सर्दी तो देखिए सभी को लगती है। बुजुर्गों को थोड़ा ज़्यादा असर हो जाता है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा असर हो जाता है और जो थोड़े यंग हैं उनको कम असर रहता है। लेकिन देखिए मैंने भी इस सर्दी में टोपी अलग पहन रखा, जैकेट अलग पहन रखा, फिर भी जो है ठंड से काँप रहे हैं। जूते पहन रखे हैं पैरों में, लेकिन पैर फिर भी ठंडे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके इस सर्दी से बचा जा सकता है, गले की खराश दूर की जा सकती है, खांसी दूर की जा सकती है, सर्दी जुकाम जो लग जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये 5 जड़ी बूटियाँ मैंने चूज़ की हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि कैसे लेना है और कब कब लेना है इसको, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आइए हम जानेंगे इन 5 पौधों को घर में लगा करके और सर्दी से कैसे बचें। सर्दी से मतलब सर्दी से ही नहीं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सभी से बच सकते हैं आप। तो देखिए ये 5 पौधे मेरे सामने रखे हैं। पहले तो मैं आप लोगों से एक गेम खेलूंगा और गेम क्या कि क्या आप इन पौधों को पहचानते हैं। ये देखिए एक पौधा ये है, गौर से देखिए क्या इसको आप पहचान रहे हैं। दूसरा ये है, जिसको आप पहचानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तीसरा पौधा ये है और चौथा पौधा ये देखिए, पांचवा पौधा ये है। अब अक्सर लोगों को लगता है कि हरी चीज़ जो है एक जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए हर चमकने वाली जो चीज़ है, हर चमकने वाली पीली चीज़ जो है सोना नहीं होती। इसी तरह से हर पौधा एक जैसा नहीं होता। हरा भले दिखता है, खाद वही, मिट्टी वही, पानी वही, लेकिन इनके सबके गुण जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो अब ये जैसे 2 पौधे हम दिखाई दे रहे हैं आपके हमारे सामने या आपके सामने दिखाई दे रहा है, 1 और 2, ऐसा लग रहा है कि सेम ही हो। जैसे कई बार भाई 2 होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों की जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह से इनके नेचर अलग अलग हैं। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं हम सबसे पहला, या इधर से शुरू कर लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 5 पौधों के नाम, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहला पौधा जो है हमारा, ये है दोस्तों कपूर का पौधा। कपूर जो है हमारे शरीर में क्या करता है, जितनी गंदगी है यानी कि टॉक्सिन्स कहते हैं इसको, या गंदगी है हमारे खाने पीने से या सांस लेने से, जो भी शरीर में हमारे खून में जो चीज़ें मिल जाती हैं, जिस वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं तरह तरह की, जैसे कि डायबिटिक है, कैंसर है, अस्थमा है, थायराइड है और न जाने कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये जो कपूर है वो उन सब टॉक्सिन को निकाल देता है और हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो रोग रोधक क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो पुराने टाइम में जो है ये ओरिजिनल मिला करती थी और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा माता पिता, वो क्या करते थे कि इनकी थोड़ी सी मात्रा, कोई मिठाई या कुछ बनाया जैसे गुजिया वगैरह बनाया तो उसमें मिला दिया करते थे, तो बॉडी जो है हमारी क्लीन रहती थी। लेकिन आज जो है ये सब मिलावटी चीज़ें हो गई। अगर मार्केट में कपूर आपको मिल रहा है, पूजा के लिए लेते हैं, तो वो सारा पेट्रोकेमिकल का है, तो ऐसे हम उसको खा नहीं सकते हैं। तो ये ओरिजिनल कपूर है जिसके पत्ते को हम चाय में, दूध में, सभी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने डिटॉक्स करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कपूर का पौधा आपके आसपास लगा है तो वहाँ मक्खी मच्छर जो है वो दूर हो जाएंगे, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो 1-2 पत्ता इसका लेना है आपने। दूसरा आ जाता है रोज़मेरी। रोज़मेरी, रोज़मेरी क्या है? रोज़मेरी एक ऐसा प्लांट है जो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। हमारे शरीर में जा कर के ये टॉक्सिन जो है उनको तो ख़त्म करता ही है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो हमारे ब्लड सेल्स हैं या जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको जो है एक ताकत मिल जाती है और वो रिन्यू हो करके पूरी एनर्जी के साथ चलने लग जाते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे चार्जेबल बैटरी होती है और चार्ज खत्म होने पे वो डेड हो जाती है, लेकिन दोबारा चार्ज होने पे बिल्कुल नए की तरह काम करती है। तो इसी तरह से बॉडी को चार्ज करने का काम ये रोजमेरी जो है करता है। अब तीसरा आता है हमारा ऑल स्पाइस। अब सोचेंगे ऑल स्पाइस का क्या मतलब है, तो हिंदी में भी बता दूं, मिर्च मसाला प्लांट भी कहते हैं इसको, या 7 स्पाइसेस, 7 मसाला प्लांट भी इसको कहते हैं। 7 मसाला का मतलब इसमें देखिए लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ता, और इसके अंदर जो है और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बड़ी इलायची हो गई और छोटी इलायची का हमने बता दिया आपको। तो इस तरह से जीरे का भी कई बार स्वाद आ जाता है इसमें। तो 7 मसालों का जो गरम मसाले में यूज़ होते हैं, उन 7 मसालों का स्वाद जो है इसके अंदर मौजूद है। यानी कि अगर आप चाय बनाते हैं तो इन 7 मसालों को कूटना, पीटना, उससे छुट्टी। दूसरा क्या है कि ये सारे गुण जो है एक पत्ते में होने से क्या है, इसको हम 2 पत्ता अगर चाय में डाल दें, जैसे 1, 2, 3, 2 पत्ता इसको चाय में डाल दें काट करके, तो चाय में जो है उन सभी चीज़ों का गुण आ जाता है और ताज़ा आ जाता है। मतलब एक पत्ता नेचुरल है, इसमें ये सारे गुण होते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल क्या होता है, आप अपने घर में कोई सब्जी बना रहे हैं या कोई पुलाव बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी छोंक में डाल देंगे तो कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको बोलते हैं ऑल स्पाइस या 7 स्पाइस के नाम से, या हिंदी में बात करें तो लोग कहते हैं कि मिर्च मसाला। इसमें काली मिर्च तक का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हम ओरिजिनल मसाले की बात करें तो ये ओरिजिनल मसाले का पौधा है, इसको आप लेकर के खा सकते हैं अपने उसमें। और दूसरी एक डायरेक्ट बात करूं तो जैसे जिन लोगों को खांसी वगैरह ज़्यादा रहती है और रात को या दिन में कभी भी अचानक से खांसी का दौर शुरू होता है, तो ऐसे में रुकता नहीं है, तो इसके मात्र जो है 2 पत्ते मोड़ करके मुंह में रखें और धीरे धीरे चबाएं और चूसें। यकीन मानिए आप, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो खांसी हो आपकी कंट्रोल हो जाती है, गले की खराश दूर हो जाती है। ऐसा ये औषधीय पौधा है। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है, हमने बताया कि लौंग। लौंग देखा होगा आपने, लौंग बहुत तीखा होता है। तो लौंग जो है, इसमें लौंग बेसिल कहते हैं इसको, लौंग तुलसी। इसमें आप हम स्मेल करेंगे इस तरह से तो पूरा जो है तेज गंध जो है लौंग की आएगी। तो इस पौधे को लगा लेंगे। और ये तुलसी या लौंग बेसिल ऐसा है कि ना तो सर्दी में मरती है और ना ही गर्मी में। अभी देखिए जो सर्दी चल रही है जितनी, उसमें आप देखेंगे तो इस ठंड में जितनी तुलसी है आपकी, सारी पत्ते झड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये पौधा ऐसा है कि इसमें कोई पत्ता मरा नहीं है, बिल्कुल हरियाली है। हाँ, धूप नहीं निकल रही है तो इसके ऊपर से थोड़ा सा पीलापन पत्तों में आ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ ये मरने का कोई चांस नहीं होता है। तो 4 पत्ते इसके भी आप उस काढ़े में या चाय में डाल करके बहुत बढ़िया आप रिजल्ट इसका ले सकते हैं। अगला आता है ये कैंपर बेसिल। इसके अंदर भी अल्टीमेट गुण है दोस्तों। कैंपर बेसिल या कपूर तुलसी हम कहें तो इसके भी 4 पत्ते आप डाल सकते हैं अपने इस काढ़े में या चाय में। और इसको अच्छे से उबालना है, 5 मिनट 7 मिनट उबाल के, और पानी में, नॉर्मल पानी में, और छान के आपको पीना है। लेकिन याद रहे, अगर आप मीठा मिलाते हैं तो चीनी का इस्तेमाल ना करें। चीनी में इतने केमिकल हैं कि इनके जो औषधीय गुण हैं, मेडिसिनल पावर है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है दोस्तों। तो औषधीय गुणों को अगर बनाए रखना है तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हाँ, उबलने के बाद आधा चम्मच शहद ले लें, वो अच्छा है, ले सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं, या धागे वाली मिश्री कहीं मिलती है तो थोड़ी मात्रा उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिला करके इसका जो काढ़ा बनेगा वो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सभी से बचा देगा। हाँ, इसमें सावधानी क्या है? सावधानी ये है, जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है, बहुत हाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए या इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। इसको सुबह शाम आप ले सकते हैं और अपने आप को सर्दी, जुकाम, खांसी से, बुखार से बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। खासकर मेरे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है ये। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे और इस तरह की नई नई वीडियोस आती रहेंगी, उसको शेयर करते रहिए ताकि सभी का भला हो जाए इस सर्दी में।